मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद अब 12 दिन बाद मंत्रिमंडल का यह विस्तार हुआ। कुल 28 विधायकों ने अब से थोड़ी ही देर पहले मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, जिसमें 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। 6 नेता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 4 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन और अटकलों का दौर लगातार चला हुआ था और आखिरकार आज नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय उनका साथ देते हुए नजर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक वो चेहरा है, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उनकी तरफ से ग्रहण की गई है और इसके साथ साथ बाकी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा कैबिनेट मंत्री बने हैं, इनकी तरफ से भी शपथ ग्रहण की गई है। राकेश सिंह जो कि जबलपुर पश्चिम से विधायक हैं, इसके साथ ही संपतिया उइके, तुलसी सिलावट, विजय शाह कैबिनेट मंत्री बने हैं और ये है डॉक्टर मोहन यादव की टीम जिनकी तरफ से आज शपथ ग्रहण की गई। विश्वास सारंग, करण सिंह कैबिनेट मंत्री बने हैं। राव उदय प्रताप सिंह वो भी मोहन यादव का साथ देते हुए इस टीम में नजर आएंगे। एंदल सिंह कंसाना, निर्मला बूरिया, गोविंद सिंह कैबिनेट मंत्री बने हैं, इनकी तरफ से शपथ ग्रहण की गई है। सीधा आइए आपको लिए चलते हैं अखिलेश सोलंकी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, नाम सामने है लेकिन सबसे बड़ी बात, एक लंबा दौर चला मंथन का और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव की टीम तैयार है। सबसे पहली झलक कैबिनेट एक्सटेंशन के साथ क्या देखने को मिल रही है? देखिए, जो लंबा मंथन चला इस बात को लेकर था कि जो स्टॉलवर्ड है मध्य प्रदेश की राजनीति के, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद पटेल हों, राव उदय प्रताप सिंह हों, राकेश सिंह हों, ये तमाम लोग मंत्री बनेंगे कि नहीं। तो जब ये नीतिगत फैसला हो गया कि इन तमाम लोगों को मंत्री पद से नवाजा जाएगा, यानी कि जिन्होंने सांसदी छोड़ी, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा, जब वो मंत्री बनेंगे तो फिर एक दूसरी लाइन आई कि जूनियर के अंडर में कैसे होंगे। तो आलाकमान ने पहले कन्विंस किया कि देखिए, मोहन जी एक तरह से संगठन की पसंद है और आप अगर साथ देंगे तो सरकार अच्छी चलेगी। तो एक तरह से बैलेंसिंग अप्रोच की बात सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की बात थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और इसीलिए 5 महिलाओं को यहाँ पर मंत्री पद से नवाजा गया। इसके अलावा 12 ओबीसी, 7 सामान्य, 5 एससी और 4 एसटी, तमाम वर्गों को, तमाम इलाकों को साधने की कवायद यहाँ की गई। इसलिए मंथन के लिए इतना टाइम लगा और जब ये मंथन हुआ है तो हर इलाके को साधने की कोशिश है। और बड़े नेताओं को क्या पोर्टफोलियो मिलता है, जो हमारी जानकारी है, पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन भी आज शाम को या कल तक कर दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ तय हो गया है। जेपी नड्डा साहब की बात हो या अमित शाह, तमाम लोगों से मंथन के बाद ये कैबिनेट तैयार हुआ और जो बड़े नेता हैं उनको बड़े ओहदे नवाजे जाएंगे, इस बात की तैयारी है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत 24 ने जिन नामों का जिक्र किया था अखिलेश, जो आपकी तरफ से बताए गए थे, लगभग वैसा ही मंत्रिमंडल विस्तार का नाम समझ में आता है उनके नामों को देखते हुए। लेकिन अब इसके साथ क्या, क्योंकि बाकी राज्यों में हमने देखा जैसे ही मंत्री पद की शपथ ग्रहण की गई, फौरन सरकार एक्शन मोड में नजर आई। बहरहाल शुरू के कुछ दिनों की कैसी प्लानिंग इस कैबिनेट एक्सटेंशन के साथ डॉक्टर मोहन यादव की टीम की नजर आती है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही एक तरह से एक्शन में मोहन सरकार है और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री पहले सरकारी कार्यक्रम में जुड़े भी, जो मिल मजदूरों का 30 साल से बकाया था 250 करोड़ के आसपास का, वो पहले साइन से एक तरह से जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि मैं गरीब के लिए काम किया, सरकार ने, उस इवेंट में मौजूद हूं। इसके अलावा हार्ड हिंदुत्व की बात जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, चाहे वो लाउड स्पीकर बैन की बात हो या हम कहें कि जिस तरह से स्लॉटर हाउसेस की बात हो या खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध की बात हो, तो हिंदुत्व का एजेंडा और राम मंदिर का एजेंडा मध्य प्रदेश में जोर शोर से चलेगा। जहां तक अगर प्रशासनिक गतिविधियों की बात करूं तो पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान और उनके करीबी लगातार मंत्री बनते रहे और ये जो बड़े नेता हैं, जो दिल्ली का रास्ता जिन्होंने तय किया था, वो मध्य प्रदेश लौटे हैं। तो एक तरह से तमाम वर्गों को साधने की, तमाम बड़े नेताओं के अनुभव मध्य प्रदेश के लिए बहुत काम आएगा और मध्य प्रदेश की चाहे साल 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है, भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है, जातिगत क्षेत्रीय समीकरण जो साधने की कोशिश की गई है वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? देखिए, जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि तमाम इलाकों को तवज्जो दी गई और वो इलाके जहां पर विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा किया, चाहे विंध्य की बात हो, महाकौशल की बात हो और ग्वालियर चंबल की बात हो। और एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ दूँ, ग्वालियर चंबल के जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो सिंधिया जी को फ्री हैंड मिला है, उनके समर्थक 3 मंत्री यहाँ पर बनते नजर आए हैं। हम बात करें गोविंद सिंह की,
प्रद्युम्न तोमर की बात करें या तुलसी सिलावट की बात करें, तो सिंधिया जी का कद जो है इस सरकार में भी मजबूत है। और क्षेत्रीय जो संतुलन की बात है उसके साथ साथ जो बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है, कैलाश जी के पास जिम्मेदारी है कि मालवा निमाड़ा आप जिताइए, महाकौशल की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल के जिम्मे रहेगी, ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी जो है सिंधिया के कंधे पर रहेगी, और सेंटर जो है एक तरह से तमाम लोगों को मिलकर ये मध्य प्रदेश जीतना है। 29 लोकसभा सीट का टारगेट बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रखा है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और 7 जो बड़े नेता दिल्ली से आए हैं उनके साथ जो नई टीम जोड़ी गई है, पहली बार के विधायकों को मौका मिला है, वो इसलिए कि इस एक तरह से युवा जोश है, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है उसके जरिए पार्टी केवल ना चुनावी सफलता हासिल करे बल्कि मध्य प्रदेश की छवि बढ़े और मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट बनने की तरफ आगे बढ़े। जी अखिलेश, ये कहा जा रहा था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इसमें मोदी का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि कोटा सिस्टम तो नहीं होगा लेकिन हर एक जाति को साधने की पूरी कोशिश होगी। तो क्या ये सब नजर आया यहाँ पर? बिल्कुल साफ तौर पर, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का फॉर्मूला उन्होंने 4 जातियों का डिफाइन किया है, गरीब, महिला, युवा और किसान, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। किसानों का जिक्र करें तो राव उदय प्रताप सिंह जैसे किसान नेता को इसमें इंक्लूड किया गया, आदिवासियों का जिक्र करें विजय शाह जैसे पुराने कद्दावर नेताओं को एक तरह से वहाँ पर मंत्री बनाया गया है। तो जातिगत भी बात है, साथ ही साथ जो 4 जातियां प्रधानमंत्री कहते गए उनको साधने की बात है। अगर इस पूरे कैबिनेट को आप देखेंगे तो युवाओं की भरमार है, अंडर 60 जो है ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं, और 50 से 60 की सीमा एक तरह से मंत्री परिषद के लिए तय कर दी गई है, अपवादों को छोड़कर। जहां बड़े नेता हैं उनको एडजस्ट करना है, लेकिन कई बड़े नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया। गोपाल भार्गव जो लगातार विधायक रहे उनको नहीं बनाया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह जो कि एक नाक का बाल हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान के, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो कई बड़े नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया, उनकी जगह युवा महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। हालांकि रीति पाठक का नाम सुर्खियों में था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उसी इलाके से दूसरी महिला को एक तरह से मंत्री बनाया गया जो कि पूर्व मंत्री की बहू है। तो एक तो जातिगत समीकरण और संगठन से निष्ठा निभाने वाले लोगों को, संघ से निष्ठा निभाने वाले लोगों को तवज्जो इस मंत्रिमंडल में दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अखिलेश। तो देखिए विस्तार से जानकारी अखिलेश दे रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर, और देखिए तस्वीरें आपने तमाम देखी।